वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस बिल को बिहार में किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के हमले पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। यह असंवैधानिक बिल है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी लड़ाई जारी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर सरकार बनी तो इस बिल को किसी भी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने। वक्फ संशोधन बिल पर तेजस्वी के वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिल को पूरी तरीके से संवैधानिक बताते हुए कहा, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी उनको हार ही मिलेगी। आर्टिकल 370 में गए थे ना, 3 तलाक में गए थे ना, हारे ना, इसको भी हारेगा। ये बिल्कुल वैधानिक रूप से संवैधानिक है। वहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी को उनके पिता ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 2010 में लालू प्रसाद ने कहा वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज अपने बयान से मुकर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया। लालू यादव जी कुछ ज्यादा ही आग उगल दिए थे उस समय जोश में वक्फ के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए और नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। हम लोगों ने तो उतना नहीं किया जितना लालू जी की इच्छा थी। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर विपक्ष के निशाने पर नीतीश है, तो बीजेपी पर सियासी हमले का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ एनडीए वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हक में बताकर ये दावा कर रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र साहिल के साथ शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी हमला बोला। संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास वैसे लोग हैं जो जमीन कब्जा करने की सोच वाले हैं, इसलिए इस बिल से तेजस्वी यादव को तकलीफ हो रही है। तो तेजस्वी यादव जी जहां रहते हैं, जिस परिवेश में वो पले बढ़े हैं और जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जो उनके समर्थक हैं, सब उसी सोच के हैं। आज सैकड़ों जमीन का कब्जा है, चाहे शहर पटना में ले लीजिए, चाहे आप गांव में ले लीजिए, आपको नजर आएगा उनके समर्थक कहीं न कहीं एक लाइमलाइट में रहते हैं। तो तेजस्वी जी की माइंडसेट वही है। उनके आसपास के लोग यही बता रहे हैं कि उनकी जो दुकान है वो बंद होने वाली है इस बिल से। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को जलन होगी और तेजस्वी जी को परेशानी होगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत इन दिनों हर रोज नया रंग ले रही है, बिल्कुल गिरगिट की तरह। और अब तो गिरगिट को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को गिरगिट बताया और अब जेडीयू ने लालू प्रसाद को गिरगिट की तरह दिखाया है।
गिरगिट ऐसा प्राणी जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। कुछ ऐसा ही अक्सर राजनीति में भी देखने को मिलता है, जब नेता सियासी माहौल के हिसाब से अपने बयान और गठबंधन बदल देते हैं। बिहार में भी अब गिरगिट वाली सियासत शुरू हो गई है। पहले आरजेडी ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, नीतीश कुमार गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की 3 तस्वीर दिखाई गई, एक नमाज पढ़ते हुए, एक हाथ जोड़ते हुए और तीसरी तस्वीर में नीतीश कुमार आरएसएस की यूनिफॉर्म में नजर आए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में एनडीए ने भी पोस्टर से ही हमला किया। इस पोस्टर में लालू प्रसाद का चेहरा दिखाया गया है और सवाल पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन। पोस्टर में वक्फ पर लालू प्रसाद के 2010 में दिए भाषण को लेकर भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि असली गिरगिट कौन। बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और यहाँ पे 2010 और 2025 2 बातें लिखी गई हैं। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। जो क्लिप जो है वो लगातार सदन में भी उसकी चर्चा हुई और उस पर लगातार वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में संसद में क्या कहा था। वो एक वीडियो दिखा करके उस पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उसकी एक बात लिखी गई है। और 2025 अब आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी को उल्लुओं की पार्टी बता दिया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन बिहार और राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे शख्सियत को गलत तस्वीर और पोस्टर बनने से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजद जैसे उल्लुओं के झुंड वाली पार्टी को बिहार की जनता सबक सिखाने को तैयार है। चुनावी साल में गिरगिट और उल्लू वाली सियासत बिहार में हो रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ऐसे ही हमले और भी तीखे होते जाएंगे। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी जैसे तैसे नीतीश कुमार को चुनाव तक साथ रखे हुए हैं, उसके बाद वो उनका क्या हाल करेगी ये जनता जानती है। तेजस्वी यादव की इस बयान पर बवाल मच गया है। चुनाव तक बीजेपी नीतीश कुमार को ढो रही है, बाद में वो उनका क्या हाल करेगी ये जनता भी जानती है। ये हम नहीं कह रहे, ये बयान बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। पहले बयान सुनिए। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आते ही बवाल मच गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपनी चिंता करें। वो बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और कांग्रेस उन्हें गठबंधन का नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनका गठबंधन चुनाव तक भी बिहार में टिकने वाला है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं हो रही है और ये अलग अलाप रहे हैं, सपना पाल के बैठे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जेडीयू ने कहा कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तभी तो हर रैली और जनसभा में एनडीए का नारा होता है 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में एक ही नारा दिया जाता है, 25 से 30 फिर से नीतीश।
तो कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि तेजस्वी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कई बार मैंने भी कई प्लेटफॉर्म से ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक भस्मासुर पार्टी है। बिहार में एक कहावत है, सटला तक गेला, पूरा उन पे बीजेपी पे चरितार्थ होता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।